बीड़ चढ़ो बलकारी म्हारे बीड़ चढ़ो बलकारी, आयो शरण तुम्हारी बजरंग राखो लाज हमारी। यदि आप उनको मूर्ति मानते हैं तो मूर्ति जैसा फल है। साक्षात मानते हैं कि पूंछ हिलाते हुए बजरंग बली खुद बैठे हैं, दाढ़ी मूछ लगाए विप्र रूप में, वैष्णव तिलक धारण कर दाढ़ी मूछों वाले हनुमान आशीर्वाद मुद्रा में आप सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। जो मांगो वो सालासर दरबार से मिल रहा है। यदि ये भावना रखते हैं तो वो ऐसी भावना सिद्ध करते हुए आशीर्वाद देते भी हैं। तो बजरंग बली ऐसा नहीं है कि सेठ साहूकार राजा पुजारी के हैं, वे उस गरीब किसान के भी हैं जो अपनी खेती का पहला धान लाकर बालाजी के चरणों में चढ़ाता है। आज भी जब बोरवेल होती है, कुआं खुदता है गाँव में, तो उसका जो पहला पानी बाल्टी का निकलता है वो लाकर बालाजी के मंदिर के पेड़ में डालते हैं, बालाजी के सामने रखते हैं, चढ़ाते हैं कि ये जल मैं पी रहा हूँ तुम्हारी वजह से है। ये अन्न जो हुआ, मैंने सोचा 1.25 मन धान होगा, 100 किलो से ऊपर होगा, आपने 125 किलो कर दिया बाबा। ये पहला अन्न आपका, मेरे घर आपने बेटा दिया बाबा, तो ये आपके चरणों में लेटा कर इसका मुंडन आपके यहाँ करूंगा। स्वयं को नहीं पता, आत्मा पुकार रही है, दिल पुकार रहा है, चेतना पुकार रही है। तो बजरंग बली 8 हो यहाँ उनके साथ। इतना तक बागेश्वर बाबा भी ये कथा सुनाते हैं। वो कहते हैं कि महात्मा मोहनदास जी को जब धूप लगती तो बालाजी अपनी पूंछ का छाता बना देते हैं उनके ऊपर कि मेरे भक्त को धूप न लगे, उसका पसीना जमीन पे ना गिरे। इतने दयालु करुणामय है हनुमान, जो दुनिया के राजा है, अपने भक्त को छांव से बचाने के लिए अपनी पूंछ की छाया तक कर देते हैं। बिल्कुल, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तैसी। भोले हैं, स्वयं भोलेनाथ हैं, और जैसे आपने कहा ना, वे कभी भी अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते। उनके तो लाखों करोड़ों भक्त हैं और समान रूप से वे दुलार करते हैं, कृपा बरसाते हैं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही स्पेशल होने वाला है। स्पेशल क्यों, वो आप देख ही रहे हैं। आज सालासर बालाजी धाम से वहाँ के पूज्य कपिल पुजारी जी पधारे हैं हमारे सेशन में। वे आज हमारे सेशन में तीसरी बार पधारे हैं और मुझे ये सौभाग्य मिला। पहले 2 सेशन हमने वीडियो कॉल पर किए थे, ये तीसरा सेशन हम फेस टू फेस कर पा रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और आप समय निकालकर पधारे हैं सेशन में, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर हनुमान जी से जुड़े अनुभव देखना चाहते हैं, उनसे जुड़ी महिमा सुनना चाहते हैं, तो हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले नए नए भक्तों के प्यारे प्यारे अनुभव आप सबसे पहले देख सकें। वैसे तो जो भी नए दर्शक देख रहे हैं उनके लिए आप अपना शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दीजिए। जय श्री बालाजी की। मैं सालासर बालाजी मंदिर का सेवक, बजरंग बली का सेवक हूँ, उनका दास हूँ। मंदिर में पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरागत तरीके से परिवार जो है वो करीब 300 सालों से सेवा पूजा करता हुआ आया है। तो मेरा यही एकमात्र गुण है कि मैं सालासर बालाजी मंदिर का दास हूँ, बजरंग बली का सेवक हूँ। और मेरे लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने घर घर हनुमान जी महाराज के चमत्कारों की चर्चा की है, जिन पर कष्टभंजन देव का और सालासर बालाजी का अपार आशीर्वाद है। कहा गया है बिनुआ हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो एक संत से ही आज मेरा धार्मिक चर्चा होगी बालाजी महाराज की, तो मिलकर बड़ा आनंद आ रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नाथ न कछु मोरी प्रभु थाई, जो हो रहा है बालाजी महाराज और राम जी की कृपा से हो रहा है। और आज हम फिर से बहुत उत्सुक हैं। आज आप फिर से पधारे हैं, आपकी जर्नी बालाजी महाराज की महिमा, और स्पेशली आज बहुत बड़ा दिन है। आप पूज्य मोहनदास जी बाबा के बारे में कुछ चर्चा हम और करेंगे। और क्योंकि पहले 2 सेशन में हमने बहुत कुछ जाना सालासर धाम के बारे में, वहाँ की महिमा के बारे में कुछ चमत्कार जाने, हनुमान जी महाराज से जुड़ी भागवतिक चर्चा हमने की। तो पुजारी जी, आपकी तरफ से आज आप दिल खोलकर, आपको कहते हैं ना कि जो महिमा का गुणगान करना है, हनुमान जी से जुड़े कोई चमत्कार हो, पूज्य मोहनदास बाबा के बारे में उनकी जो महिमा हो, या जो भी प्रभु से जुड़ा कुछ हो, आप अपने अनुभव शेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं प्लीज। मैं बालाजी से प्रार्थना के साथ आप सबकी तरफ से सभी भक्तों में जिनके हृदय में राम और हनुमान विराजमान है, उनकी ओर से मैं बालाजी महाराज को प्रणाम करते हुए कहूंगा, बलम न गात्रे सुममश्च किंचित कपर्दिकाया दीपोस्मिनाहम, बलम धनम में तु तव प्रपत्ति कपिंद्र रक्षाम कुरु में सदा त्वं, त्वदाश्रयवान भीमेपि भूता स्पृशन्ति नांगानि कदापि रोगा, तवानुकंपा यदि में सदाशात कचोपि वक्रो नहीं में तदाशात। हे हनुमान जी महाराज, मेरे पास मेरा ना तो कोई धन है, ना ही मेरे पास मेरा कोई बल है। मेरा धन और बल
दोनों ही यहाँ पे हैं। मेरी स्थिति तो ऐसी है जैसे समुद्र किसी कपर्दिका को, एक छोटी कोड़ी को त्याग देता है, शंख की छोटे से रूप कोड़ी को त्याग देता है, उसी प्रकार से मैं संसार में घूम रहा हूं। परंतु हे नाथ, यदि आपका मेरे सर पर आशीर्वाद रहेगा तो किसी प्रकार के भूत प्रेत तो छोड़िए, कोई रोग भी मुझे छू नहीं पाएगा, और कचोपि वक्रो नहीं में तदाशात, कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तो बालाजी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे और उनकी कृपा से आप सब लोग सुरक्षित और स्वस्थ रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु के नाम से इस सेशन की शुरुआत हुई है और आज हमें तो ऐसा लग रहा है कि स्वयं बालाजी के दूत पधारे हैं उनकी महिमा का गुणगान करने के लिए। जैसे पिछले दोनों सेशन में हमने बहुत कुछ जाना बालाजी के बारे में, सालासर स्वरूप के बारे में। आज आप मतलब बालाजी के बारे में और क्या क्या शेयर करना चाहते हैं? ऐसी कोई अनसुनी बातें जो भक्तों तक पहुंचनी चाहिए, जिससे भक्तों का विश्वास सालासर स्वरूप, सालासर बालाजी के स्वरूप, मोहनदास बाबा के जो समाधि स्थल, उनके विषय में कुछ और कहना चाहें तो प्लीज अब दिल खोल कर कहें। यहाँ हम ऑथेंटिक बात करेंगे जो पीढ़ी दर पीढ़ी गाती आई है बजरंगबली का गुणगान, उनके चमत्कार। उसी में एक कथा आती है, ये वास्तविक इंसिडेंट है। एक बड़े नगर सेठ थे जो राजा के दरबार में कार्य किया करते थे और पूरे राजा का खजाना वही संभाला करते थे। राजा क्योंकि राजा थे तो रुतबे से रहा करते थे और राजा वैसे भी ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है, तो उनको उस बात का घमंड भी था। उनकी पत्नी सालासर बालाजी को खूब माना करती थी और बालाजी की स्थापना के कुछ ही वर्ष बीते थे। राजा को गंभीर रोग और चिंता घेर लेती है, शत्रु पक्ष से भी परेशानियां आती है। तब पत्नी बालाजी महाराज का ध्यान करके कहती है कि पति स्वस्थ हो जाएं, रण में विजय प्राप्त करें तो बजरंगबली आपके वहां कुछ चिनाई का कार्य करेंगे, मतलब कुछ बनाएंगे, कोई छोटा कमरा, कोई छोटा हॉल या आपके मंदिर का बुंगला, कुछ ना कुछ हमारी तरफ से होगा। बजरंगबली तुरंत प्रार्थना सुनते हैं और राजा स्वस्थ भी होते हैं, विजय भी प्राप्त करते हैं। क्योंकि राजा थे तो उस घमंड में उन्होंने पत्नी की बात का उसको अनसुना कर दिया, उन्होंने इग्नोर कर दिया, नेग्लेक्ट मार दिया। होता क्या है कि फिर राजा का जो नगर सेठ होता है वो पूरा खजाना लेकर, मानिएगा यदि मैं उचित हूँ ध्यान में है तो रतनगढ़ फतेहपुर से होते हुए सिक्कर नरेश की ओर वो पूरा खजाना पूरी सेना के साथ लेकर निकले थे। छोटा लश्कर उनके साथ था। रास्ते में डाकुओं का जत्था आ जाता है जो कि बड़े खतरनाक लुटेरे होते हैं। उन लुटेरों ने उस सेना को परास्त किया और पूरा खजाना जब्त कर लिया। नगर सेठ जो था वो भी, क्योंकि वो राजा का सेवक था, परंतु बालाजी महाराज पर आस्था रखता था, उसने बालाजी के दर्शन किए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि आपकी साची सकलाई, मतलब आपको मैं तब मानूंगा जब इस जीते हुए डाकू से हमारा पीछा छुड़ा लें। न जाने क्या परिवर्तन आया, धन हाथ में और डाकू चक्कर खा के घोड़े से नीचे गिरता है और जैसे ही वो नीचे गिरता है तो पूरी उसकी जो डाकुओं की सेना थी वो परेशान हो जाती है। सरदार जो मुखिया नीचे गिर गया तो वो डरकर भाग जाती है और पूरा धन छोड़ देती है। जो डाकू होता है वो बोलता है कि इस धन को हमें नहीं छूना है। तो वो नगर सेठ पुनः पूरा धन लेकर राजा के पास पहुंचता है और राजा को कहता है कि इस पर अधिकार सालासर बालाजी महाराज उनकी सेवा का है। तो वहां आकर वो भोजन प्रसादी वगैरह करते हुए उस धन का वितरण वहां के उस समय तात्कालीन ग्रामीणों को करते हैं और एक छोटी सेवा बालाजी महाराज के निकट बनाते हैं। ये कहानी उस समय की है जब बालाजी महाराज का मंदिर स्थापित हुआ था, कुछ वर्ष बीते थे। तो लोगों को धीरे धीरे ये पता चला कि साक्षात रूप में हनुमान जी महाराज वहां विराजमान है। उसी कहानी में, उसी कथा में मैं आपको प्रमाण सहित बताना चाहता हूँ। उस डाकू का नाम डूंगर सिंह था और दरअसल वो रतनगढ़ से निकला था और सिक्कर नरेश तक ये बात गई थी जो सिक्कर के राजा थे। तो उन्होंने फिर विचार किया, यहाँ शब्द भी दिए हुए हैं, ये बात देवी सिंह जी को कही सिक्कर जाए के। वो नगर सेठ जब धन का कुछ हिस्सा लेकर सिक्कर पहुंचता है तो वहां के राजा देवी सिंह जी को कहता है, ऐसे है सामर्थ नाथ जन की सहाय करते धाय के। धाय के मतलब दौड़ करके हनुमान जी महाराज हेल्प करने आ जाते हैं। उन्होंने ये बात बताई। ये बात राजा सुनी मन संकल्प की ना चाहे के। राजा का तुरंत मन किया कि अरे मैं भी बालाजी महाराज की सेवा करूंगा, महल में करवाशूं। राजा की वर्ड मारवाड़ी कि हाँ मैं महल बना के दूंगा बजरंगबली को, कारज हुआ खुद आए के। वो तो खुद आकर मदद करने वाले हैं। ऐसा बालाजी महाराज का ये पर्चा है जो कि अनेकानेक भक्तों को मिलता गया। यहाँ एक बहुत सुंदर कहानी आती है। एक पुजारी परिवार के ही रिश्तेदारों में एक भांजे हुए थे जिनका नाम यहाँ दिया गया है, परंतु मैं नहीं लूंगा। नहीं, कोई बात।
क्योंकि वो बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। ये उस समय तात्कालीन समय की बात है जब रोड नहीं हुआ करती थी, जब केवल रेतीला मैदान हुआ करता था, जब बस जैसी व्यवस्थाएं भी बड़ी मुश्किल से मिला करती थी। करीब करीब 50, 60, 70, 80 साल पुरानी बात, जब ऊंट गाड़ी राजस्थान में चला करती थी। तो उस समय वो काफ़ी पढ़े लिखे थे और शायद सरकारी महकमे से उनका अच्छा गहरा संबंध भी था। तो पावरफुल व्यक्ति थे, क्योंकि बालाजी उनके इष्टदेव थे, तो वो सालासर दर्शन करने भी आए। होता क्या है कि जब बालाजी महाराज का वो दर्शन कर रहे होते हैं, तब दोपहर के समय हम भगवान को राजभोग लगाया करते हैं। राजभोग बजरंगबली एक ही समय भोजन करते हैं, आप सबको बता दूं। सुबह बालाजी महाराज को बाल भोग लगता है, उसमें भी अन्न नहीं होता। शाम को जो भोग लगता है उसमें भी अन्न नहीं होता, शाम के बाल भोग में केवल दोपहर के समय ही वो भोजन करते। तो ये मान लीजिए नित्य उनका एक समय व्रत ही रहता है बजरंगबली का। तो जो वो भक्त थे, उन्होंने देखा कि एक पुजारी जी रसोई से एक सेवादार जल छिड़कते हुए आ रहा है और जो मणि मंदिर है वहां तक जल गिराते हुए जाते हैं। जब पुजारी जी बालाजी का भोग लेके चलते हैं तो भोजन भजन पर्दे में होना चाहिए। तो बालाजी का भोजन हाथ में और पर्दा लगाया हुआ रहता है, दिखता नहीं किसी को कि अंदर क्या है। और वो जल पे चल के चलते हैं, मतलब उनकी सात्विकता ऐसी रहती है कि पृथ्वी पर भी नहीं, जल कितना शुद्ध है जो सबको स्वच्छ करता है, उस पे चल के आ रहे हैं। जल की शुद्धता की बात है कि वो ऐसा वज्र होता है जिससे नेगेटिविटी हट जाती है। ये भी सीखने लायक बात है। तो पुजारी जी जब उस पे चल रहे थे और अंदर भगवान के भोग करने के लिए चले गए, पर्दा हो गया। जैसे ही पर्दा हटता है, सब उसी जल को आचमन की तरह मुंह में लेते हैं, सब अपनी आंखों पे लगाते हैं, रोग कष्ट कटता है। तो वो जो एक पढ़ा लिखा उस समय का भांजा था, जो अधिकारी था, उसे लगा यार एक आदमी अभी अभी इस पे पैर लगा के चलकर गया है और लोग इसे पी रहे हैं। उसे अजीब लगा, उसने सूख की, उसने बुरा माना, उसे लगा कि यार क्या हो रहा है। उसने जुगुप्सा जैसा भाव आया उसके अंदर और फिर उसने सबको कहा कि यार ये सब आप क्या कर रहे हो। तब उन्होंने उसकी विधि, उसका तरीका बताया कि जो पुजारी नहा के आया है, पवित्र अवस्था में है, भगवान का भोग है, इस पे चल के जा रहा है, क्योंकि पवित्रता इतनी होनी चाहिए बालाजी के भोग की। तो उसने सूख की, उसने जल नहीं लिया। फिर जब भोजन करवाने के लिए बैठे तो उसने भोजन भी नहीं किया, क्योंकि पुजारी जी उस समय बना रहे थे, गर्मी का माहौल था, पसीने से लथपथ पुजारी जी भगवान का प्रसाद बना रहे हैं, सवामनियाँ कूटी जा रही हैं। उस ओवर हाइजेनिक बंदे को लगा कि ये यहाँ क्या हो रहा है, मैं तो यहाँ खाना नहीं खा पाऊंगा, एक काम करो मामी जी से कहो नहा कर आए और मेरे लिए घर पे ही खाना बनाए। एटीट्यूड में उसने भगवान के प्रसाद का भी तिरस्कार किया, जल का भी तिरस्कार किया, जिसका परिणाम उसे भोगना पड़ा। उसी रात उसे भयंकर ज्वर हो जाता है, तेज बुखार, और पूरे शरीर पे जैसे फफोले होते हैं, माताएं निकला करती थी, चिकन पॉक्स तरह की स्थिति उसके शरीर पे हो जाती है और पूरी रात घबराता है, तेज उसका बुखार। वहां के वैद्य आते हैं, सब मदद करते हैं, भाई बड़े बाबू हैं तो सब सेवा में जुट जाते हैं, परंतु उसका बुखार ना उतरे। तब वैद्य जी उसे कहते हैं कि आपको सालासर रुकना होगा, अब 2-3 दिन ट्रेवल नहीं कर पाएंगे ऊंट गाड़ी पे या बस में भी। मान लीजिए सिक्कर या जयपुर भी जाना है तो आप नहीं जा पाएंगे, आराम करना ही पड़ेगा। तब उस रात्रि को जब वो विश्राम करते हैं, सपने में बालाजी कहते हैं कि मेरे भोजन को और मेरे जल को तू त्याग रहा है, मैं तुझे दंड नहीं दूंगा, ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया, परंतु मेरा भोग मुझसे पहले राम जी को लगता है, सालासर दरबार में कृष्ण भी है तो भगवान कृष्ण को लगता है, शालिग्राम को लगता है, तो मेरे प्रसाद के लिए तुझे दंड नहीं है। तूने ठाकुर का अपमान किया, तूने राम का अपमान किया, तूने कृष्ण का अपमान किया, इसलिए उनकी प्रेरणा से मैंने तुम्हें ये दंड दिया है। ये मेरे प्रसाद की अवहेलना का नहीं है, बालाजी को कोई मतलब नहीं, कीर्तन में रमने वाले भक्त हैं वो, परंतु ये दंड ईश्वर की जो अवज्ञा की है प्रसाद की, उसका मिला। उस बारे में ऐसा कहा गया है, भोग पावे शीस धर जगदीश का सा भाव कर। जैसे जगन्नाथपुरी का प्रसाद हो वैसे ही सालासर बालाजी का प्रसाद मानकर मस्तक पे लगाकर स्वीकार करो। तजो थो भोग मन दुर्भाव कर, उनका नाम दिया जिसे मैं यहाँ साइलेंट कर रहा हूं। उन्होंने दुर्भावना करके उसको त्याग दिया था। मामो लड़ायो लाड जद कर दी रसोई, नहाय कर मामा जी ने खाना दोबारा बना दिया। रात वासे रोग छायो अंग ऊपर आए कर, पूरी रात भर वो रोग से भरे रहे और रोते रहे। भगवान ने सपने में क्या कहा, जद कही सभी झूठ किसी बालक की महाराज होठ पर रखी निशानी जी। तू पुजारी परिवार के किसी बच्चे की जुटन खाएगा, तू जो ओवर हाइजेनिक बन रहा है, जब तू गिरा हुआ प्रसाद नीचे खाएगा
तब मैं तुझे ठीक करूंगा। तो अगले दिन वो आता है, जल पीता है और भगवान के प्रसाद को, किसी पुजारी बालक के गिरे हुए प्रसाद को उठा के खाता है। तब महाराज होठ पर रखी निशानी जी, एक छोटा सा, इतना सा उन्होंने पिंपल जैसा कुछ छोड़ दिया ताकि उसे जिंदगी भर याद रहे कि अब भगवान के प्रसाद का अपमान नहीं करना। ये ऑन रिटर्न कथा, ऑन रिटर्न इंसिडेंट, एक रियल कथा सालासर बालाजी की मैंने आपको बताई है, जो कि है। और ये बात याद रखिए, सालासर जगदीशपुरी है, छोटी जगन्नाथपुरी है, ये बजरंग बली के शब्द है। महाराज नहीं कुछ भेदभाव विचार, और वहां किसी का विचार नहीं, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म संप्रदाय का है उसे बालाजी का प्रसाद दिया जाता है। सर्वमयी भगवान गांव का रखते एकोकार, और सभी को बालाजी पालते हैं। जो आ गया उनकी शरण में, उसको खाना देना, उसका पेट भरना, उसके परिवार की रक्षा करना हनुमान जी की जिम्मेदारी है। जो आवे जात्री महाजन ब्राह्मण महाराज, सभी का भोग चटे एक साथ। कोई भी किसी भी जाति का हो, तो मान लीजिए कि किसी भी कास्ट का हो और वो कहता है कि बालाजी को भोग लगा दीजिए, तो भगवान को भोग वहां लगाया जाता है। ऐसा नहीं कि उसका तिरस्कार कर दिया जाता है। और इसके अलावा वहां लिखा गया है कि मन मलिन नहीं हो भाग पावे सिर ऊपरदार। जो भक्त हैं उनकी भी फिर ये जिम्मेदारी है कि वो सोचे नहीं कि ये प्रसाद कहाँ से आया, किसने बनाया, वो भी उसे मस्तक पे लगाकर और स्वीकार करें। इसीलिए कभी भी किसी भी मंदिर के प्रसाद का अनादर हमें नहीं करना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभव और ये लीला आपने शेयर की प्रभु से जुड़ी। प्रसाद के बारे में मैंने गुरुजन से सुना था कि प्रसाद यानी प्रसाद, प्रभु के साक्षात दर्शन, यानी किसी भी देवी देवता के प्रसाद का अनादर नहीं करना चाहिए। हनुमान जी बहुत भोले हैं, स्वयं भोलेनाथ हैं। उन्होंने कैसे, चलो दंड स्वरूप क्या निमित्त, ये दंड बजरंग बली के द्वारा नहीं दिया गया था। उन्होंने कहा कि आपने ठाकुर जी की अवज्ञा की है, तो राम और कृष्ण भगवान के अपमान का ये फल है। मगर फिर भी वे इतने दयालु हैं कि उन्होंने वो रास्ता बताया कि कैसे वो प्रॉब्लम को सॉल्व की और हो जाती है। इसलिए इस कलयुग के सबसे जागृत देव बजरंग बली महाराज को कहा गया है, वे शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत सुंदर अनुभव ये लीला आपने शेयर की, और भी आप कंटिन्यू रखें, हम सुनना चाहेंगे, हमारे कान बहुत लालायित हैं। बजरंग बली महाराज अपने सर्व सामर्थ्य के साथ विराजमान है। जैसे चंद्रमा अपनी पूर्ण कला के साथ होता है, जैसे नारायण अपने आप में और महादेव अपने आप में संपूर्ण है, ऐसे ही सालासर बालाजी महाराज अपनी संपूर्ण सामर्थ्य के साथ है। ऐसा नहीं कि कोई अंश उनका बाकी हो, क्योंकि वे राजा के रूप में विराजमान है। अब राजा को तो पावरफुल होना जरूरी है, तो हनुमान अपने सर्व सामर्थ्य के साथ राजा रूप में वहां प्रतिष्ठित हैं। और क्योंकि राजा ही बड़ी जागीर, बड़ी चीज देता है। जैसे मान लीजिए किसी राजा यदि प्रश्न हो गए तो उन्हें कहा कि यार वो शहर तू संभाल, वो जागीर तुम्हारी, वो जमीन का टुकड़ा तुम्हारा, इस तरह बांटते चलते हैं। तब जो भक्तजन आते हैं, वे अगर 1 रुपया बालाजी के श्री चरणों में चढ़ाया तो 10 वहां से उन्होंने रिटर्न पाया। तो इस चलते चलते सालासर बालाजी मंदिर धीरे धीरे विस्तृत करता चला गया। तो एक इंसिडेंट यहाँ आता है जिसे मैं यहाँ प्रारंभ करता हूँ, रिटर्न इंसिडेंट, रियल घटना। एक लक्ष्मणगढ़ का सेठ कहे, चोखानी महाराज जात का अग्रवाला जी, चोखानी अग्रवालों में ही एक शाखा है। निज मंदिर मोटा करो, बालाजी का मंदिर बड़ा करो भाई, डरो मत दिरिया उछाला जी। एटीट्यूड में उन्होंने कहा कि अरे बहुत रुपए हैं, बालाजी ने मेरा काम किया है, बड़ा बना दो मंदिर, मैं खूब चढ़ाऊंगा बालाजी महाराज के। मेरी मनसा है 5 कोस आगे से महाराज दिखने वाला जी। हनुमान जी महाराज के दर्शन होने चाहिए 5-5 किलोमीटर से भी आगे, इतना ऊंचा कर दो। क्या होता है, जो देवीय प्रतिमा होती है, स्थापना जो भक्त के द्वारा की जाती है, फिर उसे बदला नहीं जाता। बिल्कुल, वो अचल होती है, चल नहीं होती, वो वहीं स्थापित रहती है और फिर वो हिलती नहीं है। थली जिसे अपन कहते हैं, दहलीज जो होती है भगवान की, वो भी बदली नहीं जा सकती, शास्त्रों का नियम है। मगर उसने रुतबे में कहा कि अरे और ऊंचा कर दो बालाजी की प्रतिमा को, उठाओ, ये करो। फिर लोगों, उसकी मंशा अच्छी थी पर उसके अंदर भाव अहम का था, और अहम भगवान ने नारद जी का भी नहीं छोड़ा, रावण का भी नहीं छोड़ा। भगवान तो अहंकार खाते हैं और पुष्ट होते हैं। तो उन्होंने भगत का अहंकार ऐसे हटा। मेरी मनसा है 5 कोस आगे महाराज दिखने वाला जी। लोग कहे, पुजारियों जी ने कहा, वीर रजा बिन नहीं बनने वाला जी। बालाजी की मर्जी नहीं होगी तो नहीं बनेगा भैया। आप अपना एटीट्यूड अपने पास रखो, इनकी मर्जी नहीं होगी तो नहीं बनेगा। उन्होंने लेबर बुलाई है, सारा सामान मंगाया है, और रात को फिर बालाजी क्या चमत्कार दिखाते हैं। सेठ यानी वो नगर सेठ, रुपए वाला, चेजा राजो बनाने वाला, पुजारा यानी हमारे पूर्वज, सोच सारा सो गया। ये सोच के कि कल बड़ा बनाएंगे, प्रतिमा को उठाएंगे, सब सो गए थे रात को। रात फाटी छात, जहां हाथ आधा अंतर रह गया, उनके उधर वाली छात जो ऊपर की थी, जो उन्होंने आदि बनाई थी, वो फटी और नीचे गिर गई।
देख सब राजी बहे मन का बही दुख भाव। और अपने आप ही भगवान की जो प्रतिमा है वो इस तरह से एक डिस्टेंस हो गया, मतलब जो चौक था पहले उसी से ऊपर करना था, वो चौक ही नीचे की तरफ आ गया, तो भगवान अपने आप ही ऊपर दिखने लग गए और जो छाप थी वो साइड में हो गई। है मकराने का फरस जड़ाऊ चौक्या महाराज नाला है दोनों कहानी, नाल है दोनों कहानी, सखा भाव समझान सिद्ध कर दी वाणी जी। महात्मा मोहनदास जी महाराज के मुख से जो जो निकला उनको अपना दोस्त मानकर कि फ्रेंड को गिफ्ट में क्या दूं, चल आज से जो तू बोलेगा वो हो जाएगा, ये वचन बालाजी ने मोहनदास जी महाराज को दिया। और ये वचन जो उन्होंने उनको दिया ये आज भी पुजारी परिवार में ये है। बालाजी के जो पुजारी हैं उनकी गाल में खजाना है, ऐसा लोग कहते हैं। वो यदि मन से आशीर्वाद किसी को देते हैं तो वो पूरी होती है, क्योंकि सखा भाव समझान सिद्ध कर दी वाणी जी। उन्होंने वाणी को सिद्ध कर दिया कि महात्मा मोहनदास जी महाराज आप और आपके जो ये वंशज हैं, आपकी बहन के जो ये मन से आशीर्वाद दे देंगे उसे मैं पूरा करूंगा, वो यदि भाग्य में लिखा हो तब भी और वो भाग्य में न लिखा हो तब भी। क्योंकि महादेव और हनुमान ऐसे हैं जो भाग्य से कर्म बंधन से परे हैं। यदि वही ग्रहों के चक्कर में उनके बंधन में होते तो आज वो ईश्वर नहीं होते। वो ईश्वर इसीलिए है क्योंकि वो कर्म बंधन से भी ऊपर है। तो ये एक बहुत सुंदर कथा यहाँ आती है जिसको मैंने बालाजी महाराज का ये रिटर्न इतिहास है जो पूर्वजों के द्वारा बताया गया, उस समय के साक्ष्य मौजूद हैं। और ऐसी निजी घटनाएं पुजारी परिवार के साथ भी होती हैं। पुजारी जी श्री चिरंजीव लाल जी, उनके बड़े भाई मदन लाल जी महाराज, जो दादाजी श्री बजरंग लाल जी, तीनों ही अब बालाजी महाराज के ही शरण में हैं। उस समय की घटना है कि इतना सब कुछ था नहीं जो आज दिख रहा है, इतना पब्लिक फ्लो नहीं था, परंपरागत लोग आया करते थे। मैं भी रिसेंटली एक भक्त से मिला जो 1930 से जिनकी पीढ़ी आ रही है, 1930 से सालासर बालाजी आ रही है। पुंडरीक गोस्वामी जी की कथा में जयपुर में अभी मेरा उनसे मिलना हुआ, उन्होंने अपनी पीढ़ी भी बताई थी और वो स्वयं 85 प्लस थे। उन्होंने मुझे प्रणाम किया, मुझे संकोच हुआ परंतु उन्होंने आशीर्वाद लिया और उन्होंने ये बताया मुझे। तो एक कथा पुजारी परिवार से जुड़ी हुई ये आती है कि उस समय बेटी का जो तिलक होता है, जो सगाई होती है, उसके लिए परिवार पूरा ही इकट्ठा होकर जाता है। और क्योंकि जो खेती पूर्वज किया करते थे तो इतना अनाज उनके पास नहीं हुआ करता था, राजस्थान का सूखा इलाका, इतना धन नहीं था, इतने जवाहरात नहीं थे, परंतु अच्छे घराने में बेटी का संबंध हुआ तो कुछ अपनी बच्ची के लिए देना चाहिए, ये सोच के उन्होंने अपनी सारी खेती को बेचा सिक कर जाकर और उनसे रुपए लिए ताकि वो जवाहरात इकट्ठा कर सकें और बेटी की शादी कर पाए। सिक्कर के सेठ होने कहा कि महाराज इतनी जवाहरात हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं, इतनी रिटर्न रुपए उपलब्ध नहीं, तो हम आपका धान रख लेते हैं, आपको कुछ दिनों के पश्चात हम लौटा देंगे। मान लीजिए 7 या 15 दिन का उन्होंने समय मांगा हो, परंतु वो समय आ गया जिस दिन तिलक की तैयारी थी और तिलक सालासर से कहीं दूर था बीकानेर की तरफ, और वहां फिर लड़के वालों ने तैयारियां कर रखी थी, उन्होंने स्टॉल वगैरह लगा रखी थी, सगे संबंधी तैयार थे, परंतु ना तो रुपए मिले ना जवाहरात। अब कैसे वहां जाकर वो तिलक करें? सिक्कर दूर, आज हम सिक्कर 1 घंटे में पहुंच सकते हैं मगर उस दिन 1.5 दिन लग जाता था और तिलक का वो समय। तब निश्चित किया गया सब भाइयों के द्वारा कि क्योंकि वहाँ लड़के वाले इंतजार कर रहे हैं तो हम ये आवश्यक चीज़ें उन्हें बाद में दे सकते हैं, उन्हें कन्विंस कर सकते हैं, क्यों ना बालाजी को हाथ जोड़ के चला जाए। तब वे रोते हुए बालाजी के सामने एक भजन आज भी हमारे पूर्वज गाते हैं, वर्तमान पीढ़ी गाती है, जो कि मैंने शायद पहले पॉडकास्ट में बताया, परंतु ये बहुत ज़रूरी है। बीड़ चढ़ो बलकारी म्हारे बीड़ चढ़ो बलकारी, आयो शरण तुम्हारी बजरंग राखो लाज हमारी। बीड़ भीड़ू, मेरे दोस्त मेरे मित्र बन जाओ, मेरे टीममेट बन जाओ हनुमान, आप साथ रहोगे, मैं कहीं नहीं हारने वाला, कोई मुझे नहीं रोकने वाला, मैं आपकी ही शरण में हूँ। आयो शरण तुम्हारी बजरंग राखो लाज हमारी। शंकर के अवतारी है, शंकर भगवान के अवतार। अब आज मेरा हाथ पकड़ो, आप चलो मेरे साथ सगाई करने के लिए, वहाँ मेरी इज्जत नहीं जाएगी, वहाँ मेरी बच्ची का संबंध नहीं टूटेगा, वो लोग कन्विंस हो जाएंगे, क्यों ना आप मेरे साथ चलो। वैसा बोल के बालाजी को और चलते हैं, सुजानगढ़ तक पहुंचते हैं बस के द्वारा। सुजानगढ़ में एक बड़ी बैग लिए हुए 2 सेठ बनिए चढ़ते हैं और उस वक्त क्या था, फोन नहीं था, तार के द्वारा बातचीत की जाती थी। तो उन्होंने साला से आई जान के बस और चढ़ के कहा, फलाने पुजारी जी का नाम लिया, कह रहे उनका कोई नोन है क्या यहाँ पे बस में? तो वो खुद ही बैठे थे क्योंकि सगाई करने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने कहा हाँ जी मैं हूँ। तो उन्होंने कहा सिक्कर से तार आया है, उन्होंने ये रकम सालासर पहुंचाने के लिए दी थी, तो हम सालासर ही आ रहे थे, तो बस आई तो मुझे लगा कि आपका कोई परिचित होगा तो मैं सीधे आपको ही दे देता हूँ और वहां तार पहुंचा देता हूँ कि रकम यहाँ मिल गई है।
तो इस प्रकार आज से 50-60 साल पहले भी जब कोई व्हाट्सएप नहीं है, फोन कॉल नहीं है, भगवान अपने भक्त की व्यवस्थाएं कर देते हैं आज भी बालाजी महाराज। तो ये बालाजी महाराज की तकड़ी कृपा पुजारी परिवार पर रही। इंसिडेंट उन्होंने जीवन में अनुभव किया कि पल पल पर वो है। यदि आप उनको मूर्ति मानते हैं तो मूर्ति जैसा फल है। साक्षात मानते हैं कि पूंछ हिलाते हुए बजरंगबली खुद बैठे हैं, दाढ़ी मूछ लगाए विप्र रूप में, वैष्णव तिलक धारण कर दाढ़ी मूछों वाले हनुमान आशीर्वाद मुद्रा में आप सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। जो मांगो वो सावसद दरबार से मिल रहा है। यदि ये भावना रखते हैं तो वो ऐसी भावना सिद्ध करते हुए आशीर्वाद देते भी हैं। और ऐसा नहीं कि केवल नगर सेठ और राजा की सुनी जा रही है, इतनी सारी कहानियां मैंने उन्हीं की बताई है। पुजारी परिवार नजदीक रहता है, आरती पूजा करता है तो उनकी सुन ली होगी। नहीं, एक इंसिडेंट मेरे ही सामने जो व्यतीत हुआ, परिवार के सामने जो व्यतीत हुआ। मैं तो छोटा बालक था, तो मंदिर में कई बार क्या है, बड़े लोग बड़े बैठा करते हैं, छोटों को बिठा लेते हैं सिखाने के लिए। तो मंदिर ऑडिट, उनकी व्यवस्था, स्टॉक, हर चीज की भी कितना हमारे पास रखा है, कितनी हम मदद कर सकते हैं, उस सब की मीटिंग चल रही थी। और एक लेटर आता है ताऊ जी के पास, जिनका नाम लेना उचित नहीं होगा। और वो लेटर पढ़ते हैं, बड़े पापा जो हैं, अब वो भी भगवान के पास चले गए हैं। तो वो लेटर पढ़ते हुए रोने लग जाते हैं। एक जिम्मेदार, एक गंभीर प्रवृत्ति का व्यक्ति, जिनकी पर्सनैलिटी अच्छी, यदि वो मीटिंग के बीच में रो रहे हैं तो सब छोटों का ध्यान जाएगा उनके ऊपर। तो हम सब ने पूछा कि क्या हुआ, तो आंसू पोंछते हुए उन्होंने कहा यार बात ही कुछ ऐसे ही लिखी हुई है। हमने उनसे आग्रह किया तो उन्होंने बताया कि एक बूढ़ा व्यक्ति साइकिल से हरियाणा से आया है बालाजी को सवामनी करने, उसका ये लेटर है। उसकी पत्नी बीमार थी, बालाजी ने उसकी बीमारी ठीक कर दी, तो पैदल हरियाणा से आते हुए साइकिल के द्वारा, गरीब है क्योंकि, आया और उसने धर्मशाला में कमरा लिया, स्नान किया। और जो चप्पल थी वो उसे पता नहीं था कि व्यवस्था में कहाँ खोलनी चाहिए, तो क्योंकि लाइन लगी हुई थी, भीड़ थी, तो उसने लाइन के नजदीक ही चप्पल खोल दी कि यार देखा जाएगा, एक बार अंदर चले। वो चप्पल उसकी पत्नी के द्वारा ही उसे गिफ्ट की गई थी, तो उसके लिए अमूल्य थी। और पत्नी मरणासन स्थिति में ठीक होकर आई थी, तो उसके लिए वो वैल्यूबल थी। उसे लगा कि ये अंतिम उपहार मुझे पत्नी से मिला होगा। लाइन में लग जाता है, दर्शन करके वापस वहां आके देखता है तो चप्पल गायब। अब इतनी भीड़ में चप्पल कौन कहाँ ठोकर से भी इधर उधर हो जाए, रोना आ गया। उसका मन नहीं लगा कि जैसे पत्नी की आखिरी निशानी हो, दुखी होता हुआ फिर लाइन में लगा। इस बार बालाजी को उल्हाना देता है, अब दर्शन में मन नहीं, अब चप्पल ही चप्पल दिख रही है। बालाजी को बोलता है ये क्या कर दिया, उतनी दूर से आया, अभी तेरे को लड्डू चक्की खिलाया, ये रिजल्ट है दर्शन करने का, मैं फिर क्यों आऊंगा, मैं तो नहीं आऊंगा, अपने घर चला जाऊंगा। उल्हाना देके और धर्मशाला में जाता है। जिस कमरे में वो रुका था, बालाजी की कृपा से चप्पल का जोड़ा उसे वही मिला, वही चप्पल उसे मिली। क्या बात है। इस बार उसे रोना आ गया। उसने सोचा इंस्टेंट सुनते हैं ये, तो इतनी जल्दी सुनते हैं। तो वो बूढ़ा व्यक्ति फिर लाइन में लगता है। इस बार उसे तीसरी बार दर्शन हुए और इस बार वो लेटर लिखकर, जहां गुल्लक में रुपए डाले जाते हैं, आज भी हमारे पास वहां लेटर निकलते हैं, अभी भी निकलते हैं, हम पढ़ते हैं। हम ये मानते हैं भावना से लिखा गया, सुनाना चाहिए। कई डाक, कई कुमकुम पत्रियां, कई इन्विटेशंस आते हैं मंदिर में कि बालाजी आप पधारो, गणपति, रिद्धि सिद्धि, लक्ष्मी को लेके, महात्मा मोहनदास जी, कानी दादी जी और अपने पुजारी परिवार को लेके पधारो, हमारे घर में आके बालाजी महाराज आप विराजो, ताकि हमारे घर का काम अच्छे से हो। ऐसे इन्विटेशन रात दिन हम लोग वहां पढ़ते हैं जब सेवा में रहते हैं। तो वो लेटर फिर वो डालते हैं और फिर वो कुछ दिनों बाद हमें प्राप्त होता है और वो पढ़ते हुए बड़े पापा रो रहे होते हैं। तो ये इंसिडेंट तो मेरे ही सामने घटित हुआ। तो बजरंगबली ऐसा नहीं है कि सेठ, साहूकार, राजा, पुजारी के हैं, वे उस गरीब किसान के भी हैं जो अपनी खेती का पहला धान लाकर बालाजी के चरणों में चढ़ाता है। आज भी जब बोरवेल होती है, कुआं खुदता है गाँवों में, तो उसका जो पहला पानी बाल्टी का निकलता है वो लाकर बालाजी के मंदिर के पेड़ में डालते हैं, बालाजी के सामने रखते हैं, चढ़ाते हैं कि ये जल में पी रहा हूं तुम्हारी वजह से है। ये अन्न जो हुआ, मैंने सोचा 1.25 मन धान होगा, 100 किलो से ऊपर होगा, आपने 125 किलो कर दिया बाबा। ये पहला अन्न आपका, मेरे घर आपने बेटा दिया बाबा, तो ये आपके चरणों में लेटाकर इसका मुंडन आपके यहाँ करूंगा, यहाँ स्वास्तिक बनाऊंगा। तो अपने घर की हर छोटी छोटी खुशी में आप हनुमान जी को शामिल करेंगे तो खुशियां बड़ी भी होंगी, कभी खत्म भी नहीं होंगी, बिल्कुल कभी खत्म नहीं होंगी। तो इसलिए सबके सुनने वाले हनुमान है वहां। अद्भुत। असंभव को संभव यही कर सकते हैं। और जैसे मैंने पहले कहा, ये हम सब ने अनुभव किया है कि शीघ्र प्रसन्न होने वाले। और आप जिस भाव से उनको भजोगे, जैसे आपने सखा भाव का उदाहरण दिया, मित्रता पूर्वक, तो सखा के रूप में भी आपके जीवन में आकर कहीं ना कहीं से वो सहायता हो जाए। गुरु स्वरूप तो गुरु स्वरूप, भाई स्वरूप तो भाई स्वरूप, पिता स्वरूप तो पिता स्वरूप। बंधुश्च सखा तुम्हें, वो भाई भी है, वो दोस्त भी है, आप मानो बस। बिल्कुल, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी। भोले हैं, स्वयं भोलेनाथ हैं। और जैसे आपने कहा ना
वे कभी भी अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते। उनके तो लाखों करोड़ों भक्त हैं और समान रूप से वे दुलार करते हैं, कृपा बरसाते हैं अपनी छत्र छाया में। कभी भक्तों पे क्रोध नहीं करते। आप जब हनुमान बाहुक पढ़ते हैं, आप जब बजरंग बाण पढ़ते हैं, जब आप अन्य जो हनुमान जी से जुड़े हुए इतिहास पढ़ते हैं, तब आप देखते हैं कि अर्जुन की ध्वजा में वो विराजमान है और कृष्ण भगवान ने मना कर दिया कि युद्ध नहीं करना, ये आपके युद्ध का समय नहीं है, क्योंकि आपके तो हुंकार से ही दोनों सेनाएं मर जाएंगी, आपको तो लड़ना भी नहीं पड़ेगा। तो जो भगवान ने विधि ने लिखा है वो सारा प्रोग्राम ही उल्टा हो जाएगा। जहां मैंने आप वो भक्त की जो बात बताई कि उनको क्रोध में हनुमान जी ने रोक दिया, हनुमान जी ने ठाकुर जी के लिए दिया। इंसिडेंट महाभारत में भी होता है। कर्ण के जब बाण चलते हैं, तीखे बाण अर्जुन को लगते हैं, बजरंगबली सीताराम श्री राम जय राम, कोई इंटरेस्ट नहीं उनको, नीचे चल रही है लड़ाई, उनका क्या लेना देना, बैठे हैं। अर्जुन पे कोई ऐसा बाण आ रहा है जो अर्जुन का प्राण हर लेगा, बजरंगबली ने बाण पकड़ा, मुंह में डाल लिया, काम खत्म, श्री राम जय जय राम, उनको कोई लेना देना नहीं है। परंतु कर्ण का एक बाण भगवान श्री कृष्ण को लगता है, यही बर्दाश्त नहीं होता। अर्जुन को बाण लग रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, खुद बाण खा रहे थे, उनको कोई दिक्कत नहीं थी। कृष्ण भगवान जो उनके इष्ट है, उनके बाण लगा तो खड़े हो जाते हैं ध्वजा के ऊपर अपना विराट रूप लिए हुए। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये तो पूरी महाभारत एक जगह कर देंगे एक दिन में ही पूरी, इतनी बड़ी ब्रह्मा जी की लिपि, वेदव्यास जी का इतिहास, ये आगे क्या होगा। बजरंगबली को बोलते हैं कृष्ण भगवान, अरे थोड़ा शांत हो जाओ, ये तो लीला है, ये मार सकता है क्या मुझे। बजरंग बोलते हैं नहीं महाराज, ये बर्दाश्त नहीं है, इसको बोलो जिधर चलाना है उधर चलाए, ये मामला मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। वहां लिखा गया है कर्ण जब पैदा हुआ था तब वो जन्मजात ही कवच और कुंडल के साथ पैदा हुआ था और कोई भी अस्त्र उसको काट नहीं सकता था। वो कवच वाइब्रेट करने लग जाता है, यानी हनुमान जी का वेग, उनकी ताकत इतनी है कि वो कवच उसको रोक नहीं पाएगा, हनुमान जी के मुक्के को। तो वो कवच अपनी रक्षा करता है, कर्ण की नहीं कि अरे मेरे को छोड़ो कर्ण, मैं निकलना चाहता हूं। जो उसकी चमड़ी से छिपा हुआ है, वो चमड़ी में छिपा हुआ कवच कंपन कर रहा है कि अरे मुझे यहां से, कानों के कुंडल कर्ण के हिल रहे हैं कि अरे मुझे उतार फेंको, तुम्हारे चक्कर में मेरी महिमा नष्ट हो जाएगी कि मैं अस्त्र से नहीं कटता और मुक्के से टूट गया। वो भीष्म पितामह से लेकर, और जिसे हम आज के जमाने कहते हैं बीपी लो हो जाना, उनका ब्लड प्रेशर डाउन आ गया, पसीने आ गए, गिरने लगे, केवल हनुमान जी की आभा से, या हुंकार भी नहीं लगाई। यदि बजरंगबली सिंहनाद करते थे तब पांडव भी मारे जाते जो उनके पीछे थे, और कौरव भी मारे जाते हैं। इसलिए बजरंगबली ने वहां युद्ध नहीं लड़ा। तो भगवान को, हनुमान जी को क्रोध कब आएगा? जब आप ठाकुर सेवा में गलती करते हैं। बजरंगबली की सेवा में नहीं, भोले बाबा तो जल से प्रसन्न है, हनुमान जी को तो जल भी मत चढ़ाओ, राम राम बोल दो, वो राजी हो जाएंगे। तो बजरंगबली कभी दंड नहीं देते। वे, आपने जो अभी आपने ये बात कही ना, भोले हैं, इसलिए मैंने ये बात कही, वो तो भोले बाबा ही हैं, उनको गुस्सा आता ही नहीं है। गुस्सा रावण पर आता है जो दुष्ट है, जो भगवान का अपराध करता है, जो सीता मैया को, आज की सीता को जो चुराने का प्रयास करता है, जो महिलाओं के प्रति कुदृष्टि, गलत गंदी दृष्टि रखता है, उसे पे बालाजी क्रोध करेंगे। ऐसे बालाजी कभी क्रोध किसी पे करते नहीं, बोले हैं, सबको पालते हैं, सब पर राजी रहते हैं। बहुत सुंदर प्रसंग, एक अलग ही ऊर्जा, एक वाइब्रेशंस, आज अलग ही तरंग शरीर में महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है बालाजी महाराज की उपस्थिति अवश्य है आपके शरीर में। आप भक्त हैं उनके, आपके हृदय में विराजमान है बजरंगबली। बहुत सुंदर तरह से आपने उनकी महिमा का गुणगान किया। जैसे सालासर बालाजी की बात चल रही है, तो जहाँ सालासर बालाजी की बात चलती है वहाँ पूज्य मोहनदास जी बाबा के बारे में उनकी बात तो होती है, उनकी महिमा का भी गुणगान होता है। जैसे अगर आप कष्टभंजन हनुमान जी के दर्शन जाएं तो वहाँ पे पूज्य गोपालानंद स्वामी की महिमा गाई जाती है। आप बागेश्वर धाम जाए तो सन्यासी बाबा की महिमा। तो आज जिनको नहीं पता, ये एपिसोड कुछ दिन बाद आएगा, मगर आज के दिन की क्या महिमा है और पूज्य मोहनदास जी बाबा की क्या महिमा है, कैसे बजरंगबली महाराज ने उनको दर्शन दिए थे, कैसे उनकी आज जो दिन है, कैसे उन्होंने जीवित समाधि ली थी, उसके बारे में अगर आप उनकी महिमा का गुणगान करें तो ये हमारा सौभाग्य। जो भगवान की महिमा है वही उनके भक्त की महिमा है, और भक्त के वश में है भगवान, भगत के वश में है हनुमान। ये बात आप ध्यान रखिएगा। महात्मा मोहनदास जी महाराज राम राम सीताराम हनुमान रटते रटते स्वयं ही हनुमान बन जाते हैं। मीरा कृष्ण कृष्ण पुकारते हुए कृष्ण ही हो जाती है और कृष्ण में समा भी जाती है। इसके साक्ष्य है, डाकोर जी में प्रतिमा है जिसमें मीरा जी समाई हुई है। तो इसी प्रकार से महात्मा मोहनदास जी महाराज जैसे बजरंगबली हैं, वैसे ही महात्मा मोहनदास जी महाराज का स्वभाव, एक संत व्यक्ति जो अपने लिए कुछ न चाहते हुए समाज कल्याण ही चाहता है, जो ये चाहता है कि बजरंगबली यहाँ बैठे ताकि सबको उनके वो दर्शन हो जो मुझे दर्शन हुए। अनेक जन्मों की तपस्या करने के बाद, कितने ही जन्म खपाने के बाद भगवान प्रकट होते हैं।
तो उन्होंने न जाने कितने वर्षों से तपस्या की होगी। क्या पता वो पूर्व जन्म काल में तुलसीदास रहे हों, क्या पता वो वाल्मीकि जी रहे हों, क्या पता उनके शिष्य रहे हों, जो इस कलिकाल में उन्होंने बजरंगबली के साक्षात दर्शन किए। कितने जन्मों की तपस्या रही होगी। तो जिस रूप में बालाजी ने दर्शन दिए, वही दर्शन बिना तपस्या के ही सालासर आने वाले भक्तों को होने चाहिए। ये उनकी मंशा थी, उनका त्याग देखिए। अब आपको तपस्या की जरूरत नहीं, आप तो बस अपनी गाड़ी, बस, ट्रेन, हवाई जहाज, पैदल, साइकिल, जो रास्ता है वो लेकर सालासर पहुंच जाओ और वही साक्षात रूप पाओ जो महात्मा मोहनदास जी ने हजारों वर्षों के जन्मों की तपस्या से प्राप्त किया। तो त्याग मूर्ति है महात्मा मोहनदास जी महाराज, त्याग करना जानते हैं। और यही एक सच्चे संत का स्वभाव है जो दूसरों के बारे में सोचता है। तो वे महान आत्मा है, इसीलिए वे महात्मा मोहनदास जी महाराज अनंत विभूषित श्री 1008 महात्मा मोहनदास जी महाराज हैं। उनके ही वचन में आपको बोलता हूं। मोहनवाणी का एक वचन आता है, हमारी लावणी का एक वचन आता है, लिखा गया है, लख के मोहन संसार असार, जोत में मिले समाधि धार जी, गृहस्थ नर पूजो या नार, ये वर दीना शुभ पवन कुमार जी। आज वैशाख शुक्ल त्रयोदशी, इस दिन उन्होंने जीवित समाधि ली थी। एक होती है नेचुरल डेथ, हमने हमारे प्राण कीर्तन करते हुए त्याग दिए। एक होता है कि हम सन्यासी संत हैं, हमारे प्राण निकल चुके हैं भगवान के सामने, तो हमें खड्डा खोद के एक समाधि बनाई गई, जो कि आजकल प्रचलित है। एक हमें हनुमान जी की कृपा से योग बल सिद्ध है, हम अपने इष्ट का कभी भी दर्शन करते हैं। तो क्योंकि भजन से ही कुंडलिनी जागरण हुई है, योग हमने सीख लिया, तो आज्ञा चक्र से सहस्त्रार चक्र में हमने हमारे प्राणों को स्थित कर लिया, पूरी प्राण वायु को हमने यहां स्थित कर लिया और अपनी ही मर्जी से, डेथ नहीं हो रही, हमने अपने प्राणों को भगवान में समर्पित कर दिया। इसे कहते हैं जीवित समाधि, जब आपके सारे चक्रास जागृत हैं। तो महात्मा मोहनदास जी ने जीवित समाधि ली, इस दिन को चुना कि इस दिन जब, और राम लक्ष्मण संग लेकर आई जो सीता मात जी, श्री कृष्ण आए विप्र को लेने वो राधे साथ जी। राधा जी को लेकर कृष्ण आसमान में उस वक्त की जनता को दिख रहे हैं, उस समय के राजा को दिख रहे हैं, जनमानस को दिख रहे हैं। एक विमान में सीता, राम और लक्ष्मण खड़े हैं, महात्मा मोहनदास जी महाराज जीवित समाधि ले रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, आकाश से पुष्प वर्षा हो रही है और जनता उनको देख रही है। ये इस कलयुग की घटना है और उसके साक्ष्य हैं, और साक्ष्य स्तंभ में ये राजा ने लिखा है कि ऐसी घटना हुई है, ये बात हुई है, आसमान से पुष्प बरसाए गए हैं। और महात्मा मोहनदास जी हनुमान जी का ध्यान करते हुए अपना प्राण बजरंगबली में समर्पित कर रहे हैं। वो पावन दिन आज का ये दिन है, आज समाधि दिवस है, इसलिए आज सत्संग हो रहा है और उनके बिना तो संभव ही नहीं। महात्मा मोहनदास जी ही बालाजी के रूप में हैं अब, तो वे निसंदेह ही यहाँ मौजूद हैं। इस हनुमत कथा को वे सुन रहे हैं, जहां जहां राम जी की चर्चा वहां वहां हनुमान, तो जहां जहां हनुमान जी की चर्चा वहां वहां मोहनदास जी, गानी दादी जी। तो उनका कोई एक अंश यहाँ अवश्य ही उपस्थित है और वो आप सबको आशीर्वाद भी दे, ऐसा मेरा मानना है। तो लख के मोहन संसार असार, लख का मतलब परख कर, जानकर, उतर कर, किसी चीज से देख करके। क्या संसार असार है, इसमें सेंस नहीं है, ये सेंसलेस है, ये माया है, ये सब कुछ। इन द एंड तो वो परात प्रब्रह्म परमात्मा हनुमान ही सब कुछ है, वो प्रब्रह्म राम ही सब कुछ है। ये बात जानकर, चेक करके, साक्षी भाव से कि देखो कुछ नहीं इस दुनिया में, केवल हाड मांस मलमूत्र वीर्य आदि से बने हुए पिंड घूम रहे हैं और काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष मत्सर में फंसे हुए हैं, कुछ नहीं। वास्तविकता तो वो साकेत धाम, वो राम जी का नाम, वो अयोध्यापुरी, वो सालासर धाम, वही सत्य है। तो लख के मोहन संसार सार, जोत में मिले समाधि धार जी। उन्होंने अपनी जोत को परमात्मा रूपी जोत में समर्पित किया और क्या वरदान दिया, गृहस्थ पूजो नर या नार, ये वरदीना सो पवन कुमार जी। लड़की भी पूजा करो, बेटी भी पूजा करो, माँ भी पूजा करो, बहन भी पूजा करो, बेटा भी पूजा करो, नर या नार, गृहस्थ पूजो और गृहस्थ रहते हुए पूजा करो, ये वर दीना शुभ पवन कुमार जी। पवन कुमार हनुमान जी ने ये कहा कि किसी ब्रह्मचर्य की अवस्था नहीं है, तुम तो बस राम राम में मन लगाओ, मेरी पूजा करते रहो। ऐसे तपस्वी महात्मा मोहनदास जी महाराज का आज पावन दिन है। और बाल्यकाल से, क्योंकि उनके इतिहास, उनकी जीवनी के बिना हम जुड़ नहीं पाएंगे कि उन्होंने क्या तपस्या की। महात्मा मोहनदास जी महाराज बाल्यकाल से ही बालाजी की पूजा सेवा में लगे हुए थे। क्या होता है, ये मैंने पहले पॉडकास्ट में भी बताया, नए दर्शकों के लिए बताता हूँ। देवम भूत्वा देवम यजेति, यदि देवता बनकर, देवता जैसा बनकर उनके गुणों को धारण करके पूजा करोगे, जल्दी ही भगवान मिल जाएंगे। तो बालाजी महाराज ब्रह्मचारी, महात्मा मोहनदास जी बचपन से ब्रह्मचारी।
बजरंगबली बलिष्ठ, महात्मा मोहनदास जी का शरीर भी बलिष्ठ, काफी अच्छी उनकी कटका थी। वैष्णव तिलक बजरंगबली लगाते हैं, महात्मा मोहनदास जी भी वैष्णव तिलक धारण करते हैं, सात्विक तिलक धारण करते हैं। बजरंगबली नित्य राम राम, और मोहनदास जी 2 कदम आगे सीता राम हनुमान, एक नाम एक्स्ट्रा बजरंगबली का। और वो कीर्तन सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान, ये गाते हुए ही वो घर पे खाना बना रहे हैं, अपनी बहन की मदद कर रहे हैं। ये कहते हुए वो उस छोटे समय में अपनी बच्चों के साथ खेलने जा रहे हैं। यही गाते हुए वो खेती कर रहे हैं, यही गाते हुए वो पानी निकाल रहे हैं, नहा रहे हैं, तो ये सब चल रहा है। रास्ते पे जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम। तो हर वक्त सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान। अब नियम यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र किस्मत कांजलिम, जहां जहां राम जी का नाम वहां हनुमान जी को आना पड़ेगा। तो ऐसा भक्त जो बाल्यकाल से ब्रह्मचारी है, सिंपल है, सीधा है, भावुक है, भोला है, उन्हीं की तरह उनके सामने बालाजी प्रकट होते हैं। बचपन में प्रकट होते हैं, बड़े होते हैं तो प्रकट होते हैं। खेती करते हैं तब गंडासी कोस बगाए दी मत करे रे पापी पाप जी। अरे तू खेती क्यों कर रहा है? मैं खेती देखने के लिए थोड़ी ना आया, मैं तो आया तेरा राम का नाम सुनकर हूं। तू ए जपा जाप जब रैन दिन हरि को भजो, और जपो ए जपा जाप दी, रात दिन हरि का कीर्तन कर, मुझे तो भजन सुना। और ए जपा जब जब मतलब तू सो भी रहा है तब भी तेरा हार्ट राम राम बोल रहा है, तेरी सांस राम राम बोल रही है। तो इस स्थिति में आ गए थे वो कि जब वो नींद में भी थे तब भी उन्हें नहीं पता, मगर उनका अवचेतन मन सीताराम हनुमान पुकार रहा है। वो नाम लेने की आदत इतनी ज्यादा वो जब सिद्ध हो गया कि नींद में भी जब चल रहा है, स्वयं को नहीं पता, आत्मा पुकार रही है, दिल पुकार रहा है, चेतना पुकार रही है। तो बजरंगबली 8 याम उनके साथ, इतना तक बागेश्वर बाबा भी ये कथा सुनाते हैं। वो कहते हैं कि महात्मा मोहनदास जी को जब धूप लगती तो बालाजी अपनी पूंछ का छाता बना देते हैं उनके ऊपर कि मेरे भक्त को धूप न लगे, उसका पसीना जमीन पे ना गिरे। इतने दयालु करुणामय है हनुमान, जो दुनिया के राजा हैं, अपने भक्त को छांव से बचाने के लिए अपनी पूंछ की छाया तक कर देते हैं। पर आपका भाव महात्मा मोहनदास जी जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज जो आप हैं भगवान की भक्ति कर रहे हैं और रात को गंदी जगह सैटरडे नाइट पार्टी करने निकल गए, ये चीज नहीं। आप में सात्विकता होनी चाहिए, आप में विनम्रता होनी चाहिए, जो महात्मा मोहनदास जी में थी, जो हनुमान जी महाराज में थी। अंततः मैं वो दृश्य आप सबको दिखाना चाहता हूं जहां उनको पहली बार बालाजी महाराज का साक्षात्कार हुआ। स्थिति कैसी है समझिएगा। एक छोटी कुटिया में उनकी विधवा बहन खाना बना रही है और उनके छोटे भांजे घर में है महात्मा उदय राम जी, जिनका मैं वंशज हूँ, जो प्रथम पुजारी हुए, और स्वयं महात्मा मोहनदास जी उनकी मदद कर रहे हैं। और भोजन करते समय आवाज आती है एक साधु की, वो नारायण हरि पुकारते हैं, या सीताराम श्री राम जय जय राम, जो भी उनका घोष था। या यदि वो नाथ संप्रदाय के संत बनकर आए हो उस समय तो बोल रहे होंगे अलख निरंजन बजरंगबली पुकारते हैं। एक दिव्य साउंड, एक आवाज जो किसी इंसान से नहीं मिल रही, अपने आप ही इको बन रहा है। अरे ये महात्मा मोहनदास जी भोजन कर रहे हैं, ये आवाज कैसी है, ये साउंड कहां से आया? भोजन छोड़ा, दौड़कर निकले, कोई नहीं, गायब, एकदम गायब। समझ गए, इष्ट आए थे स्वयं दर्शन देने। मैं माया जाल में उलझ गया, क्या मैं भोजन का त्याग कर दूं? क्या मैं व्रत पे आ जाऊं? मैं जब खा रहा था तब वह, अब मैं क्या करूं? भाव ऐसे उनके मन में, क्या करने चाहिए? फिर 3 महीने के बाद वही स्थिति, महात्मा जी भोजन कर रहे हैं, फिर वही आवाज। इस बार पहचान लिया, इस बार सोचा नहीं कि रुकूंगा, तुरंत भोजन छोड़ा और जैसे एक पागल आदमी दौड़ता है अपनी मंजिल की तरफ भागे। दूर दूर तक कोई नहीं, मगर एक बड़े पद्मचिन्ह दिख रहे हैं, रेतले टीले थे तो चलते हुए उनकी छाप छप गई। अब जाते हुए देख रहे हैं कि अरे इस ओर से निकले होंगे, दौड़ रहे हैं, कंटीले पौधे, पैरों में कांटे चुभते हुए, और महात्मा जी दौड़ते हुए बालाजी 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 हनुमान जी पुकारते हुए उनके पीछे। एक जगह वो साधु दिखता है दूर कहीं के, अरे वो 500-600 मीटर पर एक साधु हाथ में कमंडल लिए हुए बड़ी जोरदार अवस्था में जा रहा है। जाते हैं, रुकिए महात्मा जी, रुकिए साधु जी, रुकिए महाराज जी। रुकते हैं। अब साधु क्योंकि हनुमान जी यहाँ परीक्षा लेते हैं कि कितना खरा है, 24 कैरेट है कि नहीं पता तो लगाऊं। तो बजरंगबली बोलते छोड़, मेरे पीछे क्यों आ गया? कौन है तू? आप आए थे ना घर अभी। अरे छोड़ मेरा पीछा, तू क्यों मेरे पैर पकड़ रहा है? आप घर आए थे कि नहीं? हाँ मैं आया था, मैं ही था। दौड़कर क्यों आ गए? मेरी बहन तो आपके लिए खाना लेकर आई थी। नहीं, तेरे यहाँ खाना खाऊंगा क्या मैं? गलती से आ गया था। कौन है तू? तूने कहा मैं आपका दास, आपका सेवक हूं। मैं नहीं मानता। तो उन्होंने चरण पकड़ लिए। महात्मा मोहनदास जी ने द्विज पकड़ा, काठा पग पाया, यूं करके वहां लाइन आती है कि टाइट पैर पकड़ लिए। बजरंगबली ने अपना वो दिखाया जिसमें माला जपते हैं, हाथ में हथियार। सर फोड़ दूंगा तेरा,
एक हट्टा कट्टा 6-7-8 फुट का साधु, उसकी बड़ी विशाल भुजाएं, दाढ़ी लंबी चौड़ी, गोरा सुनहरा रंग का उनका वर्ण, वैष्णव तिलक बजरंगबली ने धारण कर रहा है, रुद्राक्ष की मालाएं पहन रखी हैं, वो डरा रहे हैं अकेले जंगल में, सर फोड़ दूं तेरा, छोड़ मुझे। और महात्मा जी फिर भी बोलते हैं फोड़ ही दो महाराज, मैं पैर नहीं छोड़ने वाला, ये जिद होनी चाहिए, ये परीक्षा थी, फोड़ ही दो, मैं कुछ भी करो पैर नहीं छोड़ने वाला आपके, मुझे दर्शन दो, मैं जानता हूं कि आप कौन है, क्यों जहां राम का नाम आप वहां है, यहां राम का नाम आप ही बजरंगबली है, दर्शन दो। फिर बजरंगबली गदा लेकर डराते हैं, इस बार स्वयं साक्षात रूप में आ जाते हैं, बोलते हैं कि तूने अगर मुझे नहीं छोड़ा तो आज सच में मैं तुझे पीटूंगा यहाँ। तो महात्मा मोहनदास जी कहते हैं बस यही चाहता हूँ, आपके सामने प्राण निकल जाए, कुछ और नहीं चाहिए, इतनी जिद कि मैं ये धरती छोड़ दूं, आपके पैर ना छोड़ूं बालाजी महाराज। तब तो बजरंगबली बड़े खुश होते हैं, उनके सर पे हाथ लगाते हैं और कहते हैं यार बड़ा जिद्दी है, मेरी तरह ही तू जिद्दी है, जो काम सोच लिया वो करके मानेगा, बोल तुझे क्या चाहिए। तब वो कहते हैं कि महाराज दुनिया मुझे बावलिया कहती है, पागल मानती है, और मैं हूं भी आपके प्रेम में, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं यहाँ आया हूँ अपनी बहन और के उनके वंशजों के लिए। कथा आती है कि महात्मा उदय राम जी के पिताजी बड़ी जल्दी ही आयु में भगवान के पास चले गए, बहन अकेली थी, तब बाकी भाइयों ने साथ नहीं दिया, तब बहन से बड़ा स्नेह था, तब अपना घर छोड़ के मुंदा जी सलासरा कर रहने लग गए थे। इन शॉर्ट मैंने आपको बताया। तो कहा मैं यहाँ बहन का पालन करने के लिए ही आया हूँ, तो मुझे अकेले को दर्शन नहीं चाहिए। साधु क्या बोल रहा है, नहीं नहीं मुझे आप मेरी बहन और मेरे भांजी को भी दर्शन दो महाराज, उनका कल्याण भी हो, केवल अपना स्वार्थ नहीं देखा उन्होंने, ये त्याग तपस्या ही तो है। घर लेकर आए, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, मेरी आने वाली ऊपर जो मुझसे ऊपर की 9 पीढ़ियां और फिर जो आगे 90 पीढ़ियां जन्मेंगी, 900 पीढ़ियां जन्मेंगी बालाजी के आशीर्वाद से, वो बड़ी भाग्यशाली है कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं जिसके घर बजरंगबली स्वयं अपने चरण रखते हैं और 2 शरत रखते हैं। वह कहते हैं अछूते बिछोने पे सोऊंगा, क्योंकि ब्रह्मचारी हैं तो ऐसे बेड को टच नहीं करूंगा जिसपे कोई कभी सोया हो, और खीर खांड का भोग लगाऊंगा। खीर बड़ी सुंदर चीज होती है, भक्तों को बताता हूँ, बालाजी को पसंद है, क्योंकि पायस से, खीर से ही राम प्रकट हुए थे। हवन कुंड में जो कौशल्या माता सुमित्रा जी और केके जी को खीर ही खिलाई गई थी, और खीर से ही राम प्रकट होते हैं, और खीर से ही हनुमान प्रकट होते हैं। जब वो खीर भरत जी के हिस्से की जो खीर थी, यानी केकई मैया की जो खीर थी, एक गिद्ध जो होती है बाज की, जो वो उड़ा कर ले गई थी, और अंजनाद्री पर्वत पर, जहां अंजनी मैया वेंकटाचल पर्वत पर जहां तपस्या कर रही थी, वहां जाके वो खीर गिराती और अंजना मैया उसे खाते हैं। ये इन रिटर्न है, शास्त्रों में लिखा गया है। तो खीर से राम की उत्पत्ति है, खीर से हनुमान की उत्पत्ति है, तो हनुमान खीर खुद बोलते हैं, बजरंगबली बोलकर कहते हैं कि मैं खीर खांड का भोग खाऊंगा। और मेरी ही दादी माँ ने, जिनका रक्त हमारे शरीर में चल रहा है, उन्होंने अपने हाथ से खीर भी बनाई है, चूरमा कूट कर बनाया है, और बालाजी महाराज ने खीर खांड का भोजन करके पैर लंबे करके अछूती सेज पे सोए हैं। हनुमान जो कहीं नहीं सोते, मेरे घर आकर उन्होंने विश्राम किया है। उनको सपना भी आया होगा, उनको वो युद्ध याद आया होगा जब उन्होंने रावण का वध किया होगा, और राम राम करते हुए बजरंगबली उठते हैं। महात्मा मोहनदास जी महाराज बालाजी के पैर दबाते हैं, कितने भाग्यशाली, मेरे दादा के दादा के दादा 9 पीढ़ी ऊपर उदय राम जी महाराज बजरंगबली की पग चंपी करते हैं, उनके पैर दबाते हैं, साक्षात हनुमान जी के जो साधु रूप में विराजमान है। फिर बजरंगबली अपने रूप में मुकुट धारण किए हुए कानी दादी जी को दर्शन भी देते हैं और बोलते हैं कि मांग, मैं भोजन से और सेवा से इतना प्रसन्न हूं, जो चाहिए मांग। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद में भी लिमिट है, मैं अमर नहीं कर सकता, मैं इंद्र का स्थान नहीं दे सकता, लिमिट रखते हैं वो। हनुमान जी कहते हैं जो चाहिए मांग, अमर होना है अमर हो जा, तुझे इंद्र का सिंहासन चाहिए वो रख। तो महात्मा मोहनदास जी क्या कहते हैं, कुछ नहीं चाहिए, मेरी बहन अकेली है, मैं गृहस्थी में नहीं फंसना चाहता, मैं तो जंगल में राम राम करूंगा, बहन और भांजे को संभाल लोगे तो राम राम करने में आसानी होगी। तो उदय राम जी महाराज का हाथ लेकर बजरंगबली के हाथ में दिया, उनका विशाल हाथ और मेरे दादा का छोटा सा हाथ लेके मोहनदास जी हाथ जोड़ते हुए बोलते हैं, कर जोड़ कर मोहन कहे एक अरजिया सुन लीजिए, भगनी हमारी ताहि सुत को कर से कर पकड़ लीजिए, गृहस्थ हो पूजा करे एक अरजिया, गुजरात हूँ लियो जो शरण शरण को नाथ को मदास हूँ। मेरी एक गुजारिश है कि मेरी इस बहन के बच्चे और उनके वंशजों का हाथ पकड़ लो, ये और मैं और हमारी पीढ़ियां आपके पैरों को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी नाथ, ये गृहस्थ होकर पूजा करे, ये आशीर्वाद देना, क्योंकि ये यदि हनुमानगढ़ी के पुजारियों की तरह अगर ब्रह्मचारी रह गया तो मैंने तो अपनी बहन के वंशजों को खत्म कर दिया, इसकी पीढ़ी नहीं चलेगी, अब गृहस्थ होकर पूजा करेगा, ये वरदान आप दे दो बालाजी। तो बालाजी तथास्तु कहते हैं, फिर और खुश होते हैं, अरे अपने लिए मांग यार, मैं तेरे लिए आया हूँ, ये तो बहन और भांजे के लिए मांगी है तूने, तुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कहते हैं फिर अगर इतने ही खुश हो तो इधर उधर भटकते हो, क्यों ना यहीं रुक जाओ,
और राजधानी बनाकर यहाँ रहो। अब कलयुग के एंड तक तो रहना है, तो यहाँ बच्चे सेवा करेंगे, भांजे सेवा करेंगे, खूब अच्छी, जो नियम बना के जाओगे मानेंगे, पूरी व्यवस्था से रहेंगे, बस यहाँ रहो, जो भी आएगा उसकी मनोकामना पूरी कर देना, आपका यश आपका बढ़े। तो बालाजी ने स्वीकार किया, स्वयं प्रतिमा के रूप में साक्षात प्रकट हुए और भक्त को मित्र मानकर साथ मोहनदास जी महाराज के साथ बजरंगबली कुश्ती किया करते थे। क्या बात। भजन आता है, खूब शौक लड़ने की, थाने युद्ध लड़े, आकाश में लड़ने का बड़ा शौक है बालाजी को। तो आसमान में लड़ने वाले हनुमान पृथ्वी पे साधु रूप धारण करके मल्ल युद्ध किया करते थे मोहनदास जी के साथ। और जब क्योंकि दूसरों को दिखते नहीं, केवल मोहनदास जी को दिख रहे हैं, तो लोगों को लगता है बावला हो गया, अकेला खेल रहा है। तब वो पहचान नहीं पाए, उदय राम जी को चिंता हुई कि ये तो मामा सच में पागल हो गए लगता है, अकेले बोल रहे हैं, अकेले गा रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, किससे लड़ाई हो रही है, चोट भी लग रही है उनको, ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने खोजी बुलाए, उस वक्त के डिटेक्टिव राजा के। तो उन्होंने जब पता लगाया तो उन्होंने कहा कि ये जो पैरों के निशान है मोहनदास जी के साथ, इंसान के नहीं है, बड़े जानवर के नहीं है, तीसरी चीज के हैं। तब समझ में आया कि बजरंगबली के साथ तो यहाँ कुश्ती चल रही है, यज्ञ चल रहा है, खेती की जा रही है। तो मित्र मान लिया, इतने अच्छे लगे मोहनदास जी कि दोस्त मान लिया, और सखा भाव जानकर सिद्ध कर दी वाणी जी, अब से तूर पुजारी जो बोलेंगे वो मैं कर दूंगा, ये आशीर्वाद उन्होंने दिया। ऐसे तपस्वी महात्मा का आज बड़ा दिन, आज उन्होंने जीवित समाधि ली, और उनका आशीर्वाद आप सबको और हम सबको प्राप्त हुआ, ऐसे मेरी बालाजी से प्रार्थना। ये हमारा सौभाग्य है कि आज आपके श्रीमुख से ऐसा समझिए कि बाबा जी और हनुमान जी महाराज आपके अंदर विराज कर, ये हम सबके अंदर है। ये हमारा सौभाग्य है। उनके। और आपने जैसे कहा, जैसे ब्रह्मा जी, ब्रह्मदेव की एक लिमिटेशन है, बिल्कुल है, अगर हनुमान जी वे भोले बाबा हैं। भोले बाबा है। तो कुछ दिन पहले श्री धवल कुमार जी हमारे पॉडकास्ट में आए थे, जी 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 सुंदरकांड जी जी वक्ता है, जी। उन्होंने बहुत बारीकाई से हनुमान चालीसा की 2 पंक्तियां हैं, हनुमान जी जब देते हैं ना तो कुछ टुकड़ों में नहीं देते। सब सुख लहे तुम्हारी शरण, सब ना से रोग हरे सब पीरा। तो ये मैं उसे इंटरलिंक कर रहा हूं कि जब वे देते हैं ना, वो हमारी कल्पना से परे होता है, उसमें कोई कंजूसी नहीं होती, क्योंकि भोले स्वयं भोले बाबा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बालाजी की महिमा का एक अलग लेवल का सत्संग हुआ। पूज्य मोहनदास जी बाबा का आज जो इतना बड़ा दिन है, उस दिन स्वयं आपके श्रीमुख से उनकी महिमा का गुणगान सुनने मिला, और आपके द्वारा एक संदेश आज के जो भक्तजन है, स्पेशली जो आज के जो युवा है, जो जीवन में थोड़े से दुख में हिम्मत हार जाते हैं, या फिर अगर दुख आता है तो इम्पेशेंट होने के कारण वे यहाँ वहाँ भागते हैं तांत्रिकों के पीछे, ये करो वो करो, अपने पैसों की बर्बादी करते हैं, समय की बर्बादी करते हैं, और लास्ट में हिम्मत वे हार जाते हैं। कई ऐसे युवा हैं जो अपने जीवन का अंत तक कर देते हैं। तो हनुमान जी की भक्ति उनके जीवन में कैसे आए, कैसे उन चीजों से बचा जाए, केवल मात्र भगवान ही सर्वस्व है, उनके लिए कोई अगर आप मैसेज देना चाहें आपके श्रीमुख से, तो ये हमारा सौभाग्य होगा, जन जन तक वो मैसेज पहुंचे। कोट करते हुए बोलता हूँ वेद व्यास जी के शब्दों को। महाभारत भीम भगवान के दर्शन करते हुए हाथ जोड़कर रोते हुए बजरंगबली से कह रहे हैं, जब ये आशीर्वाद मिला कि मैं तुम्हारे ध्वज में बैठ जाऊंगा, विजय पताका ध्वज सिंबल है ना कि मैं किसके साथ हूँ, कौन मेरे साथ है, तो बजरंगबली को हाथ जोड़कर कहते हैं ये मंत्र सीख लीजिए, आप सबके बड़ा काम आएगा। भीम के शब्द हैं, वेद व्यास जी लिखते हैं, महाभारत के वन पर्व में आता है, सनाथा पांडवा सर्वे त्वया नाथेन वीर्यवान तवेव तेजसा सर्वा विजय श्यामो वयम परान। अब जिंदगी में कभी हारेंगे नहीं, यदि ये शब्द आप बालाजी के सामने बार बार बोलते हैं, क्योंकि ये शब्द हनुमान जी ने सुने हैं भीम जैसे महामानव के मुख से, और वेद व्यास जी ने लिखा है। वे कहते हैं सारे पांडव, कृष्ण भगवान है उनके साथ, दुर्गा मैया का आशीर्वाद है अर्जुन के साथ, फिर भी उनको हनुमान जी की जरूरत क्यों है? क्योंकि विजय नहीं है हनुमान जी के बिना। यतस धर्म ततो हनुमान, जहां धर्म है वहां हनुमान है। ना राम राम बन पाते, ना कृष्ण भगवान महाभारत जिता पाते यदि हनुमान साथ नहीं होते। दुर्गा के द्वारा, भगवान शंकर के द्वारा पाशुपतास्त्र अर्जुन को मिला हुआ है, फिर भी हनुमान क्यों चाहिए? क्योंकि हनुमान के बिना विजय नहीं है। और यदि आप जीवन से हार रहे हैं तो अपने साथ हनुमान जी को ले लीजिए। पूर्वज गाते थे बीड़ चढ़ो बलकारी, आप गाइए बजरंगबली के सामने। वो गए थे और उनकी मनोकामना पूरी की थी। भीम हाथ जोड़ के कह रहा था, सनाथा, मैं अनाथ था जब तक आप ना मिले, कृष्ण मिले, दुर्गा मिले, शिव मिले, फिर भी अनाथ बोल रहा है, अपने आप को बोल रहा है। सनाथा पांडवा सर्वे, मेरे साथ हम सब पांडव सनाथ हो गए, हमारे साथ हमारा मालिक हो गया, पिता आ गए, आज फिर पांडव आ गए हों जैसे मेरे।
सनाताहा पांडवा सर्वे त्वया नाथेने वीरवान। और आपके ऐसा बोलने से कि मैं साथ हूं, हम सब में ताकत और जान आ गई है। क्या बात। तवेव तेजसा सर्वान विजय सामो वयम प्राण। मैं जीतूंगा, मगर कैसे? आपके तेज से, आपकी ताकत से। आप साथ रहोगे तो मैं जीत जाऊंगा। तो आपने जो ये आशीर्वाद दिया है, इससे ही मैं जीतूंगा। तो हनुमान जी को अपने साथ कर लो भाई। उनको साथ करने का अर्थ है कि आप उन्हीं की तरह विनम्र बने, ताकतवर भी बने। जिम ज्वाइन कर लीजिए, वर्कआउट कीजिए या कोई क्रीड़ा करिए। हनुमान जी ताकतवर है, परंतु वे पोलाइट है, विनम्र है। वे सज्जनों के, साधु संत के रखवारे हैं। तो जो भी आपसे बड़ा है, जिससे आप कुछ सीख सकते हैं, उन बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, उनका अनुभव लीजिए। संत पुरुषों का, ब्राह्मणों का, गाय का, गंगा का, इनका आप सम्मान कीजिए। अच्छे बनिए अपने अंदर से और उनको अपने साथ फील कीजिए। बार बार उनको ये श्लोक जो मैंने आपको महाभारत से बताया है, ये बार बार आप उनके सामने बोलिए, आप कभी हारेंगे नहीं। मरने की बात तो अपनी जगह है, आप खुद ऐसे बन जाएंगे कि दूसरों को बचा पाएंगे बालाजी के आशीर्वाद से। बस केवल मैं इतना कहना चाहूँगा। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि कई बार मुझे इतने मैसेजेस आते हैं, इंस्टाग्राम कहें, ईमेल कहें, कमेंट्स कहें कि जयेश भैया जीवन में बहुत दुख है। तो मैं ज्यादातर सरल भक्ति का मैं खुद भी प्रेरित होता हूँ आपसे। मैं बहुत ऑनेस्ट बात बोल रहा हूँ। हम आपसे प्रेरित हो रहे हैं क्योंकि जैसे पूज्य मोहनदास बाबा भी नाम जप की महिमा को ही, बिल्कुल, हाँ, और आज भी पूज्य प्रेमानंद जी महाराज भी नाम जप की महिमा। वे कहते हैं कि आप जो भी नाम जपो, मगर नाम जपो। नाम जप इस कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न उतर ही पारा। तो मैं भक्तों से यही कहता हूं कि आप नाम जप करें, चालीसा का पाठ करें और सरेंडर कर दीजिए उनके चरणों में कि हम आपके, आप हमारे। जैसे पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री बिल्कुल सही कहते हैं। तो कई भक्त ऐसे कहते हैं कि हमारी प्रॉब्लम बड़ी है तो कोई उपाय बड़ा बताएं, और उसी चक्कर में गलत लोग उनका फायदा ले लेते हैं। और ये चीज देखी नहीं जाती। कई बार हम मन से दुखी होते हैं कि जैसे हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, ये जो कार्य है प्रभु करा रहे हैं हमारे मुख से, तो आपके मुख से ये संदेश जाना बहुत आवश्यक था कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ये आई ओपनिंग हो, ताकि लोग जीवन में हिम्मत हारे नहीं, भटके नहीं, गलत लोगों के पास जाए नहीं और प्रभु के शरणागत हो। और हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो मात्र राम नाम ही काफी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जाने से पहले, वैसे तो देखिए सत्संग ऐसी चीज है कि पूरा दिन कम पड़ जाए, हनुमान जी की महिमा ही ऐसी है। अनंत है। जाने से पहले जैसे मैं हर भक्तों को कहता हूँ, आपसे तो बनता ही है, 2-3 लाइन में, मतलब आंख बंद करके दिल खोल के भजन कहें, स्तुति कहें, चौपाई कहें, आप दिल खोल कर किस तरह, मतलब आप जैसे भी आपको उनकी महिमा का गुणगान करना है, जाने से पहले आप कर सकते हैं। बालाजी महाराज से बार बार कहिए, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। सीता राम हनुमान, 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 सीता राम हनुमान। श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर और अनमोल शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया। और सेशन को सभी को तो पता ही ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, मगर आज मैं नहीं, मेरी ये अंतरात्मा से ये इच्छा है कि आप प्रभु के नाम का जयकारा करें और इस सेशन को कंक्लूड करें। बोलिए श्री बालाजी महाराज की जय, मोहनदास जी महाराज की जय, कानी दादी जी की जय, सालासर के धनी की जय, सच्चे दरबार की जय, बोली वीर बजरंग बली की जय, बोल रोटियां के देवाल की जय, बाबा थारी जय जय हो। बोलो सीताराम हनुमान की जय, कष्ट भंजन देव की जय, भीड़ भंजन देव की जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में जुड़ने के लिए। और महाराज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आशीर्वाद दीजिए, ये जो कार्य है राम नाम का और जो प्रचार कराने वाले प्रभु है, मगर आप प्रभु के ज्यादा निकट हैं, निरंतर चलता रहे भगवान का बस प्रार्थना करिए कि ये कार्य और आगे बढ़े और जन जन तक राम नाम का प्रचार हो। तो वंस अगेन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी।